पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ने छिपकली डालकर दिया खाना। बबली परिवार के बजाय शारीरिक जरूरतों को ज्यादा महत्व देती थी। तभी तो 3 बच्चों की मां बनने के बावजूद कई युवकों से उसके अवैध संबंध हो गए थे। अपने एक प्रेमी के साथ हमेशा के लिए रहने को उसने ऐसी चाल चली कि खुशबू और अंशिका रोज की तरह 5 दिसंबर 2013 को भी स्कूल गई थी। वैसे वे दोपहर 2 बजे तब स्कूल से घर लौट आती थी, लेकिन जब 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मां बबली बेचैन हो गई। उसके बच्चों की क्लास में मोहल्ले के कुछ और बच्चे भी पढ़ते थे। उसने उन बच्चों के घर पहुंचकर अपने बच्चों के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि खुशबू और अंशिका आज स्कूल आई ही नहीं थी। बच्चों की बात सुनकर बबली हैरान रह गई, क्योंकि उसने दोनों बेटियों को स्कूल भेजा था, तो वे कहां चली गई। बदहवास बबली ने अपने पिता गुलाबचंद और भाइयों को सारी बात बताते हुए जल्दी से बेटियों का पता लगाने को कहकर रोने बिलखने लगी। उसके पिता और भाई भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब दोनों बहनें स्कूल गई थीं, तो वे स्कूल न पहुंचकर कहां चली गई। बबली को सांत्वना देकर वे सब अपने स्तर से दोनों बच्चियों को ढूंढने में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं लग सका। दोनों बच्चे रहस्यमय तरीके से कहां लापता हो गए, इस बात से पूरा परिवार परेशान था। मोहल्ले के कुछ लोग कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कर लिया हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम थी, क्योंकि बबली या उसके घर वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे कोई फिरौती दे सके। बबली की अपने पति जितेंद्र से कुछ अनबन चल रही थी, तभी तो वह तीनों बेटियों के साथ मायके में रह रही थी। घर वालों को इसी बात का शक हो रहा था कि बच्चियों को उनका पिता जितेंद्र या फिर दादा बृजनारायण पांडे ही फुसलाकर अपने साथ ले गए होंगे। संभावित स्थानों पर तलाश के बाद जब खुशबू और अंशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उनके नाना गुलाबचंद थाना नगरा पहुंचे और थाना प्रभारी एसपी चौधरी से मिलकर बच्चियों के गायब होने की बात बताई। उन्होंने अपने दामाद जितेंद्र और समधी बृजनारायण पर बच्चियों को गायब करने का अंदेशा जाहिर किया। गुलाबचंद की तहरीर पर 5 दिसंबर 2013 को अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाकर मामले की विवेचना सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव को करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दोनों बच्चियों के गायब होने की सूचना से अपर पुलिस अधीक्षक केडोट्रासी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन को अवगत करा दिया। सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्र यादव मामले की छानबीन करने में जुट गए। चूंकि गुलाबचंद ने अपने दामाद और समधी पर बच्चियों को गायब करने का शक जाहिर किया था, लिहाजा पुलिस बलिया के सिकंदरपुर थाने के गांव उछवार में रहने वाले जितेंद्र के घर पहुंच गई और वहां से उसे व उसके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बृजनारायण पांडे को पूछताछ के लिए थाने ले आई। उन्होंने दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की। उनकी बातों से जांच अधिकारी को लगा कि बच्चों के गायब होने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि अपने दोनों बच्चों के गायब होने की जानकारी पाकर जितेंद्र परेशान हो गया था। इन दोनों से पूछताछ के दौरान उन्हें यह पता चल गया था कि बबली एक बदचलन औरत है। एसआई उमेश चंद्र यादव के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जितेंद्र और उसके पिता को घर भेज दिया और खुद गोपनीय रूप से यह पता लगाने में जुट गए कि बबली के संबंध किन लोगों से है। इस काम में उन्हें सफलता मिल गई और पता चला कि उसके संबंध औरैया जिले के हीरनगर गांव के रहने वाले कुलदीप से है और वह दिल्ली में नौकरी करता है। एसआई उमेश चंद्र ने इस जानकारी से थाना प्रभारी को अवगत करा दिया। इसके बाद उन्होंने कुलदीप की तलाश शुरू कर दी और उसका पता लगाने के लिए मुखबिरों को भी लगा दिया। उधर खुद पर बच्चों के अपहरण का आरोप लगने पर जितेंद्र को बहुत दुख हुआ। उसने अपहरण के आरोप लगाए जाने पर अपने बचने के लिए एसपी अरविंद सेन को तहरीर देकर कहा कि उसे और उसके पिता को झूठा फंसाया जा रहा है। न्याय की गुहार लगाते हुए उसने बच्चों को जल्द तलाशने की मांग की। 13 दिसंबर 2013 की शाम को एसआई उमेश चंद्र को मुखबिर ने एक खास सूचना दी। जानकारी मिलते ही वह महिला कांस्टेबल निकुंबला, कांस्टेबल राम बहादुर यादव आदि के साथ बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अपने साथ वह जितेंद्र को भी ले गए थे ताकि वह अपनी बेटियों को पहचान सके।
मुखबिर ने जिस व्यक्ति के बारे में उन्हें सूचना दी थी वह उसे इधर उधर तलाशने लगे। कुछ देर बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पर एक युवक आता दिखाई दिया। उसके साथ 2 बच्चियां भी थीं। जितेंद्र ने बच्चियों को पहचानते हुए कहा, सर यही मेरी बेटियां हैं। उधर उस युवक ने स्टेशन पर पुलिस को देखा तो वह तेज कदमों से दूसरी ओर चल दिया, लेकिन पुलिस ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बच्चियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। बच्चियों को सकुशल बरामद कर पुलिस खुश थी। जिस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था उसने अपना नाम कुलदीप बताया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने आ गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बबली से प्यार करता है और बच्चों का अपहरण उसने उसी के कहने पर ही किया था। उसकी बात सुनकर पुलिस भी चौंक गई कि क्या एक मां ही अपने बच्चों का अपहरण करा सकती है। लेकिन कुलदीप ने खुशबू और अंशिका के अपहरण के पीछे की जो कहानी बताई सभी को चौंका देने वाली निकली। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित और बिहार प्रांत से सटा एक जिला है बलिया। इस जिले के नगरा थाना क्षेत्र के देवरही गांव के रहने वाले गुलाबचंद के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटियां और 3 बेटे थे। बबली उनकी दूसरे नंबर की बेटी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब उसने लड़कपन के पड़ाव को पार कर जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया। वह जवान हुई तो घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वे उसके लिए सही लड़का तलाशने लगे। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई और बलिया जिले के ही सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के उचवार गांव में रहने वाले ब्रिजनारायण पांडेय के बेटे जितेंद्र से उसकी शादी तय कर दी और सामाजिक रीति रिवाज से 2003 में दोनों का विवाह हो गया। बबली जब अपनी ससुराल पहुंची तो अपने व्यवहार और काम से उसने सभी का दिल जीत लिया। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परिवार भी बड़ा नहीं था, इसलिए गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह से चल पड़ी। शादी के साल भर बाद बबली ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया खुशबू। परिवार बढ़ा तो घर का खर्च भी बढ़ गया। जितेंद्र अपने बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहता था, लिहाजा वह काम की तलाश में दिल्ली चला गया। जल्द ही दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। इस दौरान जितेंद्र साल में 1 से 2 बार ही बीवी बच्चों से मिलने अपने गांव आ पाता और कुछ दिन घर रहने के बाद दिल्ली चला जाता था। वक्त यूं ही हंसी खुशी से गुजरता रहा। 3 साल बाद बबली एक और बच्ची की मां बन गई। उसका नाम अंशिका रखा। ज्यादा दिनों तक पति से दूर रहने की कमी बबली को खलने लगी थी। उसने 1 से 2 बार पति से कहा भी कि वह हर महीने घर आ जाया करे। यदि हर महीने न भी आ सके तो 2 महीने में तो आ ही जाया करे, बच्चे बहुत याद करते हैं। लेकिन कुलदीप ने बार बार आने पर किराए में पैसे खर्च होने की बात बताई। जल्द जल्द घर आने में उसने असमर्थता जता दी। लिहाजा अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बबली ने पड़ोस के एक युवक से नजदीकियां बढ़ा ली। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस दौरान बबली एक और बेटी की मां बन गई। बबली ने घर वालों और जमाने से अपनी मोहब्बत की कहानी को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी और जल्दी ही उनके प्रेम प्रसंग की खबर घर वालों को लग गई। फिर क्या था, परिवार में खलबली सी मच गई और बबली को अपने प्रेमी से मिलने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद तो उसकी हालत पिंजरे में उस बंद पंछी की तरह होकर रह गई जो सिर्फ फड़फड़ा सकता है लेकिन कोशिश करने पर भी उड़ नहीं सकता। अपनी आजादी पर घर वालों द्वारा पहरे लगाए जाने से बबली चिढ़ गई। लगभग 2 साल पहले एक दिन अपने पिता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह मायके आ गई। वहीं पड़ोस में एक लड़का रहता था जो दिल्ली में नौकरी करता था। वह जितेंद्र को जानता था और उसे यह भी पता था कि जितेंद्र कहाँ रहता है। बबली को पति के बिना सब सूना सूना सा लग रहा था, इसलिए वह उस लड़के के साथ पति के पास दिल्ली चली गई। पत्नी के अचानक दिल्ली आ जाने पर जितेंद्र चौंक गया। पत्नी के साथ रहना उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पत्नी और बच्चों के आने पर उसका खर्च बढ़ गया, जिससे घर चलाने में परेशानी होने लगी। परेशानी देखते हुए बबली ने भी कोई काम कर घर के खर्चे में हाथ बंटाने की बात कही तो जितेंद्र मान गया। फिर वह अपने आसपास रहने वाली महिलाओं के सहयोग से काम तलाशने लगी।
कुछ दिनों बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल गया। जब दोनों ही काम करने लगे तो घर का खर्च ठीक से चलने लगा। बबली खुले विचारों की थी। रुपयोवन से परिपूर्ण बबली की देहयष्टि इतनी आकर्षक थी कि किसी को भी पहली नजर में लुभा लेती थी। फिर अलग काम करने से उसे मनमानी करने का पूरा मौका भी मिल रहा था। इस मौके का लाभ उठाकर बबली ने अपने साथ काम करने वाले कुलदीप से अवैध संबंध बना लिए। मूल रूप से औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के हीरनगर गांव के निवासी रविशंकर का बेटा कुलदीप दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। कुलदीप से एक बार संबंध बने तो बबली जैसे उसकी दीवानी हो गई। फिर तो उनका वासना का खेल चलने लगा। लेकिन एक दिन वह कुलदीप के साथ अपने कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थी, तभी मकान मालिक की नजर उस पर पड़ी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन जितेंद्र को बात बताते हुए उससे कमरा खाली करा लिया। फिर जितेंद्र ने पास में ही दूसरा कमरा किराए पर ले लिया। जितेंद्र बहुत ही शांत स्वभाव का था। पत्नी की करतूत का पता चल जाने के बावजूद भी उसने उससे कोई सख्ती नहीं की, बल्कि समझाने के बाद उसने पत्नी को चेतावनी दे दी थी। लेकिन बबली ने उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। बबली ने पास में ही रहने वाले एक और युवक से अवैध संबंध बना लिए। दोनों चोरी छिपे रंगरलियां मनाने लगे। उसी समय जितेंद्र ने पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। कुछ समय तक सब कुछ गुपचुप चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उन दोनों के संबंधों के बारे में पता चल गया। फिर बात जितेंद्र के कानों तक भी पहुंची। पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए उसने उसे डांटा। बबली ने इसका विरोध किया। फिर क्या था, इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि बबली ने पुलिस से शिकायत कर पति को पिटवा दिया। पत्नी के बदले हुए रुख से जितेंद्र डर गया। उसने तय कर लिया कि पत्नी चाहे कुछ भी करे, उसके काम में वह दखल नहीं करेगा। यानी उसने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर तो बबली ने कुलदीप को भी अपने साथ रख लिया और खुलकर उसके साथ रंगरलियां मनाने लगी। सब कुछ देखते हुए भी डर के कारण जितेंद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था, बल्कि उसे बबली से अपनी जान का भी खतरा महसूस होने लगा था। इसका कारण यह था कि एक दिन बबली ने जितेंद्र के खाने में छिपकली मारकर डाल दी थी। संयोग से उस दिन जितेंद्र ने लंच कंपनी की कैंटीन में कर लिया था। बाद में जब उसने लंच में पत्नी द्वारा दी गई आलू की भुजिया देखी तो उसका रंग बदला हुआ था। उसे लगा कि इसमें जहर है, तो उसने सब्जी फेंक दी। घर आकर जब उसने पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाते हुए कह दिया कि खाना बनाते हुए कुछ गिर गया होगा। इस हादसे से जितेंद्र एकदम से डर गया था। जान का खतरा महसूस होने पर जितेंद्र 13 जुलाई 2013 को बबली और बच्चों को दिल्ली में ही छोड़कर बलिया चला आया और उसने वाराणसी में ही काम तलाश लिया। पति के वापस गांव चले जाने पर बबली आजाद हो गई और खुलकर कुलदीप के साथ मौज मस्ती करने लगी। कुलदीप बबली के साथ उसके बच्चों को भी बहुत प्यार करता था। कुल मिलाकर दोनों का समय हंसी खुशी बीतने लगा। इधर बबली के मायके वालों को जब पता चला कि झगड़ा होने के बाद जितेंद्र बबली को दिल्ली में छोड़कर वापस आ गया है, तो उसके पिता गुलाबचंद दिल्ली पहुंच गए और बबली तथा उसके बच्चों को घर लिवा लाए। तब से वह मायके में रहने लगी। बबली ने भी पिता से कह दिया था कि अब वह जितेंद्र के यहां नहीं जाएगी। तब गुलाबचंद ने बच्चों का नाम गांव के ही स्कूल में लिखवा दिया। ननिहाल में बच्चे तो खुश थे, लेकिन बबली का मन अपने आशिक कुलदीप के बिना नहीं लगता था। वह मोबाइल से कुलदीप से बात कर अपना मन बहला लेती थी, लेकिन जब कुलदीप की जुदाई उसे अधिक खलने लगी तो मायके वालों को बिना कुछ बताए वह एक दिन अकेले ही दिल्ली चली गई और कुलदीप के साथ रहने लगी। मायके वालों को जब पता लगा कि वह दिल्ली चली गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तब बबली का भाई प्रीतम दिल्ली जाकर उसे वापस ले आया। वक्त गुजरता रहा। बबली पति जितेंद्र को भूल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि जीवन भर कुलदीप के साथ ही रहेगी, इसलिए वह कुलदीप को हमेशा के लिए पाने के बारे में सोचने लगी। उसे कुलदीप के बिना एक पल भी गुजार पाना नामुमकिन लगने लगा, तो उसने उसके पास जाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार 4 दिसंबर 13 को बबली ने दिल्ली फोन करके कुलदीप को अपने गांव के पास परसिया चट्टी पर बुलाया।
तय समय के अनुसार कुलदीप परसिया छट्टी पहुंच गया। इधर रोज की तरह 8 वर्षीय खुशबू और 6 वर्षीय अंशिका स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में बबली मिली। वह दोनों बच्चों को लेकर परसिया छट्टी पहुंची। चूंकि कुलदीप उन्हें खूब प्यार करता था, इसलिए उसे देखकर दोनों बच्चियां खुश हो गईं। बबली ने खुशबू और अंशिका को यह समझाते हुए उसके साथ दिल्ली भेज दिया कि 10 दिन के अंदर वह भी दिल्ली आ जाएगी। मां के कहने पर दोनों बहनें कुलदीप के साथ दिल्ली चली गईं। इस प्लान के पीछे बबली की यह सोच थी कि जब बेटियों के लापता होने पर घर के लोगों का सारा ध्यान उस ओर चला जाएगा तो वह आसानी से अपनी 3 साल की छोटी बेटी साक्षी को लेकर कुलदीप के पास चली जाएगी। लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस केस की नायिका बबली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कुलदीप को अपहरण और बबली को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा दोनों बच्चियों को उसके पिता जितेंद्र के संरक्षण में दे दिया गया।